दाविंची रिज़ॉल्व में एडिट तो कर लेता हूँ, बट फ्यूजन समझ नहीं आता। नोड्स क्या होते हैं, कौन से नोड्स को क्या बोला जाता है, या फिर ट्रांजिशंस को कैसे अप्लाई करना है, और साथ ही साथ मर्ज का क्या काम होता है, फिर मर्ज को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे लास्ट वीडियो में जहाँ पर मैंने कैमरा 3D को यूज़ करके एक बहुत बढ़िया सा एडवांस मैप एनिमेशन क्रिएट किया, और आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि यार प्रतीक भाई बहुत बढ़िया वीडियो था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई होप जो कि दाविंची रिज़ॉल्व में थोड़ा एडवांस लेवल पे है एंड पिछले मेरे कुछ वीडियोस को फॉलो करते हुए आए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की रही होगी। बट इन कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे उन लोगों के जो कि या तो बिगिनर लेवल पे है या फिर जिन्होंने दाविंची रिज़ॉल्व अभी अभी चलाना स्टार्ट किया है। तो मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि नोट्स के पीछे का लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे का साइंस क्या होता है एंड कैसे पूरा नोट्स का कंपोजिशन यहाँ पर काम करता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 से एसेंशियल नोट जो कि किसी भी फ्यूजन कंपोजिशन का बेसिक्स होते हैं, और अगर कोई भी एडिटर जो कि दाविंची रिज़ॉल्व को यूज़ करता है और फ्यूजन के अंदर काम करता है, वो इन नोट्स को बिना यूज़ किए हुए कोई भी कंपोजिशन को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना ज़्यादा जो नोट्स का हुआ बना के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बता के रखा है नोट्स को फ्यूजन के अंदर, ठीक है, तो उसको मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी और उसके पीछे का लॉजिक याद रहेगा। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये नोट्स बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने वाला हूँ और इसके लिए मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर ग्राफिक का यूज़ किया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के एक इमेज का यूज़ कर रहा हूँ अपने ग्राफिक को बनाने के लिए, एंड आप लोग देख पा रहे हो कि इसका कैनवास में पूरी तरीके से ये फिट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अपन लोग को इसको जो है यहाँ पर कैनवास के अंदर फिट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के अंदर आके मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से पूरे कैनवास के अंदर फिट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ यहाँ तक अपने एक मेरा ऊपर टेक्स्ट वाला ग्राफिक है उसको यहाँ पर प्लेस करना है। तो ये सब होने के बाद में आपको फ्यूजन टैब के अंदर आ जाना है, एंड जैसे ही आप फ्यूजन टैब के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको मीडिया वन और मीडिया आउट करके दो नोड्स यहाँ पर नजर आने वाले हैं। इनको बेसिकली हम नोड्स बोलते हैं, इन बॉक्सेस को, जो कि एक लाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मीडिया वन पे, जो कि हमारा पहला नोड होने वाला है। अब मीडिया वन बेसिकली यहाँ पर वो चीज़ होती है जो हम फ्यूजन के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, ये कोई भी पिक्चर हो सकता है, कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है ये, या फिर कोई बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर कोई भी पीएनजी हो सकता है, ठीक है? और मीडिया आउट बेसिकली हमारा वो नोड होता है, जो कि हमारा सेकंड नोड है। मीडिया आउट यहाँ पर आपने जो भी काम फ्यूज़न में करा है, या फिर जो भी इफ़ेक्ट्स आपने अप्लाई किए हुए हैं, या फिर कोई की फ्रेम आपने फ्यूज़न के अंदर किया हुआ है, या फिर कुछ भी आपने टेक्स्ट वगैरह ऐड किया हुआ है, तो जो आपका फाइनल आउटपुट रहेगा, वो आपका मीडिया आउट कहलाता है ना? और ये बेसिकली एक लाइन से कनेक्टेड होते हैं, एक चेन से, ठीक है? ये येलो और ब्लू कलर का आपको एक लाइन दिख रहा होगा, तो इस तरीके से ये रहता है। अभी इस चीज़ को मैं आपको एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से यहाँ पर कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो सपोज़ कोई एक ट्रेन है, ठीक है? और वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रही है, या फिर कोई एक स्टेशन तक मूव कर रही है जहाँ पर उसको जाना है। तो अगर ट्रेन मूव कर रही है तो बेसिकली उसको एक ट्रैक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मीडिया 1 जो है हमारा ट्रेन है, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन तक जा रहा है या फिर स्टेशन तक जा रहा है, जो कि मीडिया आउट है, और ये जो ट्रैक है बेसिकली हमारी कनेक्टिंग लाइन होती है। तो इस तरीके से मीडिया 1 और मीडिया आउट यहाँ पर फ्यूजन के अंदर काम करता है। मीडिया 1 और मीडिया आउट के बाद तीसरा नोड आता है हमारा इफेक्ट नोड। तो सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से अगर आप लोग आए हुए हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो या फिर फिल्मोरा वगैरह, या फिर कोई भी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर जो आप लोग अप्लाई करते हो इफेक्ट को किसी भी अगर फुटेज के ऊपर, तो आप लोग को यहाँ पर डायरेक्टली आप उसको ऊपर अप्लाई करते हो। जैसे कि अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मुझे इस पे गॉसियन ब्लर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, ठीक है? या फिर अगर इसको हटा देते हैं अपन, या फिर अगर आप मान लो कि इसको आपको स्केल करना है या फिर ज़ूम करना है, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर इसको अप्लाई करोगे। बट जहाँ पे बात फ्यूज़न की आती है, तो फ्यूज़न में इसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वापस हम लोग फ्यूज़न टैब के अंदर आ जाते हैं। फ्यूज़न के अंदर आपको अगर कोई भी मीडिया या फिर कोई भी आपका फुटेज है, उस पे अगर आपको इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप उसके मीडिया के ऊपर उसको अप्लाई नहीं करोगे, और रादर देन आप वहाँ पर उसको उसके अंदर से गो थ्रू करवाओगे। कोई भी इफ़ेक्ट को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए शिफ्ट और स्पेस को आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके का एक यहाँ पर सर्च बार ओपन हो जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे नोड दिखेंगे आपको। कलर करेक्टर हो गया, ठीक है? ट्रांसफॉर्म नोड हो जाता है, और बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा जो है कलर करेक्टर का यूज़ करने वाला हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। देन आप लोग को क्या करना है कि इसके आउट को इसके येलो पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। देन कलर करेक्टर के आउट पॉइंट को मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है।
ठीक है? अब जैसे ही आप कलर करेक्टर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएँगे, ठीक है? कि आपको रेंज क्या है और क्या सारी चीज़ें करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा बस इसको एक जो यहाँ पर ब्लू टिंट है, इसको थोड़ा-सा वार्म कर देता हूँ मैं। इसको मैंने एक अलग सा इफ़ेक्ट दे दिया है, एक सनी लुक दे दिया है ना? तो इस तरीके से आप कोई भी इफ़ेक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो फ्यूज़न में आप मीडिया के ऊपर किसी भी इफ़ेक्ट को अप्लाई नहीं करते एंड उसके अंदर से उसको आप रन करवाते हो और मीडिया आउट तक पहुँचाते हो। तो इसको एक अच्छा एग्ज़ाम्पल की तरह मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज़ कि एक ट्रेन है, ठीक है? और वो अपने स्टेशन तक जा रही है एंड यहाँ पर बीच में एक टनल है, ठीक है? तो ये जो टनल है हमारा, ये एक इफ़ेक्ट की तरह काम करता है। इसमें आप ट्रांसफ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कलर करेक्टर अप्लाई कर सकते हो या फिर कोई भी ग्लो अप्लाई कर सकते हो या फिर ब्लर अप्लाई कर सकते हो। जो भी इफ़ेक्ट आपको अप्लाई करना है, वो यहाँ पर टनल का काम करता है, ठीक है? तो जैसे ही हमारी ट्रेन यहाँ पर टनल तक जाती है, तो यहाँ पर उसमें कोई भी कलर नहीं है, बट जैसे ही ये टनल को क्रॉस करेगी, तो आप देखोगे कि इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया है और ये फाइनली स्टेशन तक जाकर अपनी डेस्टिनेशन को रीच कर लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इफ़ेक्ट जो भी है आपका यहाँ पर काम करता है फ्यूज़न के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों नोड अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आने वाले हैं हमारे चौथे और पाँचवें नोड पे, जहाँ पर हम हमारे फ्यूज़न के अंदर किसी भी एक टेक्स्ट को या फिर किसी और फुटेज को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को ले रहा हूँ, तो शिफ्ट स्पेस प्रेस करके मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट प्लस हमको लेना है एंड यहाँ पर मैं इसका नाम रखने वाला हूँ अमेरिका। आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है? अब जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इसकी सारी सेटिंग्स और यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट करने का टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट तो हमने यहाँ पे ले लिया है, बट इसको ऐड करने के लिए हमको यहाँ पर एक मर्ज नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एक मर्ज नोड को ऐड कर लेता हूँ। देन मर्ज नोड को ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मर्ज को इधर लेके आ जाता हूँ, मीडिया आउट को दूर कर देता हूँ। देन कलर करेक्टर के आउट पॉइंट को मैं यहाँ पर इसके येलो पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट के आउट पॉइंट को मैं यहाँ पर ग्रीन वाले से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? और देन मैं इसको फाइनली कनेक्ट कर दूँगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अमेरिका जो है, ये हमारी फुटेज के ऊपर आ गया है। और यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि यार ये येलो डॉट और ग्रीन डॉट क्या है? अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूँ तो क्या होगा? ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली येलो डॉट हमारा बैकग्राउंड को शो करता है कि बैकग्राउंड में आपका क्या चीज़ रहने वाली है और जो यहाँ पर येलो वाला पॉइंट है हमारा, ये फोरग्राउंड को शो करता है कि आपको टेक्स्ट को इस फुटेज के बैकग्राउंड में रखना है या फिर इसके ऊपर रखना है। तो हम यहाँ पर इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जैसे ही मैं टेक्स्ट पे आऊँगा तो मुझे लेआउट में यहाँ पर इसके सारे सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। तो मैं इसको कुछ यहाँ तक रखने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट नोड को और मर्ज नोड को अपने फ्यूजन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो या फिर उसको अप्लाई कर सकते हो। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक ट्रेन है जो कि आपके टनल से होती हुई जा रही है और उसका कलर चेंज हो रहा है। देन एक और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है जो कि आपकी ट्रेन के साथ में आ रहा है और यहाँ पर मर्ज वाला हमारा जो नोड है, ये यहाँ पर एक ट्रैक जंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है? जहाँ पर दोनों ट्रेन इंटरसेक्ट होती है। अब यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि यहाँ पर टेक्स्ट पहले जाएगा या फिर हमारी कलर होते हुए जो ट्रेन आ रही है वो पहले जाएगी। तो इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ग्रीन पॉइंट और येलो पॉइंट से डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यार ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन पॉइंट का मतलब होता है कि आप पहले जाएँगे और येलो पॉइंट का मतलब होता है कि यार आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, देन यू कैन गो, ठीक है? तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को पहले जाने दे रहे हैं ग्रीन में हाइलाइट करके एंड उसके बाद हमारा पीछे वाला ट्रेन यहाँ पे कलर वाला ट्रेन जाएगा। तो अगर आप स्टेशन पे खड़े हो और अगर स्टेशन से आप इसको देख रहे हो, तो आपको नज़र आएगा कि यार आपका टेक्स्ट ऊपर है और आपकी ट्रेन जो कलर्ड वाली है वो उसके पीछे है। मोरओवर ये पूरा ऐसा होगा कि यार आपकी ट्रेन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस तरीके से पूरा फ्यूज़न में हमारा यहाँ पर मर्ज नोड का काम होता है, जहाँ पर ये 2 चीज़ों को कंबाइन करता है और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है? जहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट नोट तो अपन ने ऐड कर लिया है, बट जैसे कि मैंने आपको अपने ग्राफिक में बताया कि यहाँ पर मेरे टेक्स्ट के जस्ट पीछे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड भी है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड को भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। देन अगेन हम लोग मर्ज नोड को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड ले लूँगा इधर पे और इस बैकग्राउंड को लेने के बाद में यहाँ पर मैं एक मर्ज नोड को ले लूँगा और इसको डिस्कनेक्ट करके अगेन मैं यहाँ पर टेक्स्ट को जो है ग्रीन से कनेक्ट कर दूँगा
और मेरा बैकग्राउंड जो है उसको मैं येलो से कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। देन इसको मैं फाइनली मर्ज में कनेक्ट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी ये क्या हो रहा है ना, पता है कि बैकग्राउंड आपका पूरी तरीके से यहाँ पे आ गया है, तो बैकग्राउंड को यहाँ पर मुझे मास्क करना पड़ेगा इतने इतने एरिया में, ताकि सिर्फ इतने इतने एरिया में ही विजिबल हो मेरा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर फाइनली आपका मास्किंग वाला नोड यहाँ पे काम आता है। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके अगर आपको इसको यहाँ पे मास्क अप्लाई करना है, तो इसको आप मास्क के थ्रू रन नहीं कराएंगे, एंड रादर देन आप उसके ऊपर मास्क को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल मास्क लेने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल मास्क मेरे पास आ जाएगा। एंड इस मास्क की सारी सेटिंग्स मुझे यहाँ पर राइट कॉर्नर में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक मैं रख लेता हूँ इसको, एंड टेक्स्ट को अपन थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। देन अगेन मैं रेक्टेंगल को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड को ऐड किया हुआ है, जो कि हमारा टेक्स्ट और हमारी जो प्राइमरी फुटेज थी उसके बीच में मैंने ये बैकग्राउंड को ऐड किया हुआ है। तो आप लोग इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हमारी एक ट्रेन है वो टनल के थ्रू पास होती है, एंड देन यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट और बैकग्राउंड वाला हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ अप्लाई होगी कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे कौन सी ट्रेन पहले जाएगी, हमारा बैकग्राउंड जो मास्क किया हुआ है वो वाली ट्रेन पहले जाएगी या फिर टेक्स्ट वाली पहले जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट वाली को पहले भेजेंगे, एंड देन रेक्टेंगल वाला जो हमारा बैकग्राउंड है उसको हम लोग बाद में भेजने वाले हैं, ठीक है। आप लोग देख पाओगे कि मतलब जहाँ से अगर आप स्टेशन वाले पॉइंट से अगर आप खड़े होकर देखते हो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट दिखेगा, देन उसके पेज से आपको दिखेगा कि यार हमारा जो रेक्टेंगल वाला बैकग्राउंड है वो वहाँ पर हमारा ट्रेन आ रहा है, देन फाइनली हमारी जो कलर ट्रेन है वो उसके पीछे है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको विजिबिलिटी दिखेगी कि यार आपकी प्राइमरी फुटेज, देन आपका बैकग्राउंड, देन उसके ऊपर आपका अमेरिका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है इस तरीके से काम करता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग को एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, हमारे अमेरिका के नीचे एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का एक स्ट्रिप हमको यहाँ पर बनाना है। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पर मर्ज नोड को यूज़ करने वाला हूँ। तो एक मर्ज नोड में यहाँ पर से कनेक्ट कर देता हूँ, एंड देन इसको मैं यहाँ पर इसके ग्रीन आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर मर्ज के ग्रीन आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेने के लिए सबसे पहले मुझे एक बैकग्राउंड को यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप एक बैकग्राउंड ले सकते हैं, देन इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इसके येलो पॉइंट से, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लेने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल का कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड पे जाके आपको इसका कलर चेंज कर देना है कुछ इस तरीके का येलो। देन जैसे आप रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएगी, और आप इसको मैन्युअली भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ तक लेने के बाद में मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, एंड इसकी विड्थ को मैं छोटा करने वाला हूँ। अभी क्या है कि ये पूरा ग्राफिक तो बन चुका है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, एंड फाइनली हमारे जो बड़े वाले रेक्टेंगल है इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा जो ग्राफिक है यहाँ पर बन के रेडी है। अब इस पूरे प्रोसेस को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से हमारी ट्रेन स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, देन वो टनल से होके कलर्ड होके हुए आती है, देन इंटरसेक्शन पॉइंट पे आके वेट करती है। देन अगर हम लोग यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले हमारी टेक्स्ट वाली ट्रेन यहाँ से जाने वाली है, देन उसके बाद में हमारा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल उसके पीछे फॉलो करेगा, देन यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड ब्लैक कलर का हम लोगों ने लिया हुआ है वो यहाँ पर रहेगा, एंड फाइनली सबसे लास्ट में आएगी हमारी कलर ट्रेन। तो अगर आप स्टेशन से इसको देखते हो तो आपको ऐसे दिखेगा कि एक कलर ट्रेन है, उस कलर ट्रेन के ऊपर आपको टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें वन बाय वन इसकी विजिबिलिटी रहेगी।